सिटी 55 न्यूज़ के ब्यूरो मोहम्मद अली राजपूत के मुताबिक सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी, कबायली तनाज़ात और दहशतगर्दी, जैकबाबाद में तपेदार कत्ल। सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी, कबायली तनाज़ात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी, दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या। जिला जैकबाबाद में मुख्तियारकार ऑफिस के तपेदार सैयद पेरल शाह को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। सूफी पहलवान फकीर के मुकाम पर मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने तपेदार की गाड़ी पर हमला किया और फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही शहीद हो गए। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल के भाई ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट कैमरामैन फरीद गुल के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली राजपूत, जैकबाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सिटी 55 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली राजपूत के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सिविल कोर्ट का दौरा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने जैकबाबाद की सिविल कोर्ट का दौरा किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने वकला के एक बड़े इज्तिमा से मुलाकात की, जिसमें अदालती निज़ाम, इंसाफ के बरवक्त फराहमी और वकला के किरदार पर रोशनी डाली। दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जैकबाबाद के सदर मुजफ्फर अली दीन, जनरल सेक्रेटरी मिस्री खान जकरानी समेत बार के दीगर ओहदेदारान और सीनियर वकला भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस की आमद पर वकला बिरादरी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि अदालती निज़ाम की बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। रिपोर्ट कैमरामैन फरीद गुल के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली राजपूत, जैकबाबाद। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी 55 न्यूज़ प्लस ब्यूरो चीफ मोहम्मद मूसा मस्तोई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िम्मेदार आला अजमल खान बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आरवाई मिल्स की बंदिश तमाम किसानों का मुआशी कत्ल है। किसानों के साथ जुल्म ज़्यादती ना की जाए। आरवाई की शुगर मिल्स बंदिश ने इलाके के ज़िम्मेदारों और किसानों को शदीद परेशानी से दो चार कर दिया, जिसका बराह रास्त नुकसान ज़िम्मेदार तबके को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ज़िम्मेदार आला अजमल खान गोपांग ने कहा कि छिला हुआ गन्ना खेतों में पड़ा है जो खराब होने के खतरे से दो चार है। किसानों और ज़िम्मेदारों के मुताबिक गन्ना एक ऐसी फसल है जो ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मिल बंद होने की वजह से न सिर्फ गन्ना ज़ाया होने का खदशा है, बल्कि किसान पहले ही कम नरक, बढ़ती लागत, खाद, डीजल और बिजली की महंगाई का बोझ उठा रहे हैं। हमारी CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से और चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से पुरजोर मुतालबा आरवाई मिल्स को जल्द अज जल्द बहाल कराया जाए। ज़िम्मेदार आला अजमल खान गोपांग बलोच, बिला झलन मोजा नूर वाला, सरदार वकास अजमल खान गोपांग। एबटाबाद से खबर शामिल करते हैं ताहिर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद तस्की में तशद्दुद के बाद कत्ल, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 7 ताहाल फरार। एबटाबाद के थाना हवेली की हदूद कसकी खुद में दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां मुल्ज़मान ने 45 साला शौकत तनोली को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। ज़राए के मुताबिक मकतूल शौकत के बच्चों का चंद रोज़ कबल मुल्ज़मान के बच्चों से झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए 5 जनवरी को मुमरेज़, शकील और नज़ीर ने अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा मकतूल को उसके घर के करीब घेर लिया। 8 से 9 मुल्ज़मान ने शौकत पर तशद्दुद किया, जो उसकी जान ले गए। मकतूल के वालिद फजल दाद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बच्चों के मामूली झगड़े को बुनियाद बनाकर मुल्ज़मान ने शौकत को तशद्दुद करके कत्ल किया। हवेलिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और दूसरी जानब मकतूल के अहले खाना ने सूबाई हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम नामजद मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। एबटाबाद से खबर शामिल करते हैं ताहिर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद बेनज़ीर शहीद अस्पताल की लेडी डॉक्टर वरदा मुश्ताक के अगवा कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत मरकजी मुल्ज़मा रिदा के खामन वहीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। पुलिस की जानब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मुल्ज़मा रिदा की जानब से जिन बैंकों में सोना रखा गया था वो 10 अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस मुल्ज़मा ने कुछ अजीज़ों और मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खोलकर सोने के बदले कर्ज हासिल किया है। 4 मजीद अकाउंट सीज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ज़राए लेडी डॉक्टर वरदा का 67 तोला सोना मुल्ज़मा रिदा के पास था, जिसने वापसी के मुतालबे पर डॉक्टर को अगवा और कत्ल किया था। लेडी डॉक्टर के कत्ल अगवा केस में अब तक 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। एक मुल्ज़म मुबैना पुलिस मुकाबला में मारा गया था।
हुक्म जारी करने वाला इदारा हाई कोर्ट। अहम फैसला 20 जनवरी 2026 से हाई कोर्ट प्रिंसिपल सेट और उसके अलहाक की बेंचेस में तमाम मुकदमात में फ्रीकीन पिटीशंस मुद्दे एहलियात रिस्पॉन्ड की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी गई। सिटी 55 न्यूज़ डिप्टी ब्यूरो चीफ जहीर अहमद खान। खबर शामिल करते हैं कराची से तौसीफ बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम साहब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद उसामा बिन अशरफ साहब और मुख्तार कार नाजिमाबाद वसीम ताज साहब की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट नाजिमाबाद टाउन की टीम ने चावला मार्केट, जहांगीराबाद मार्केट और उस्मानिया कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ 8 घंटे तवील भरपूर ऑपरेशन किया, जिसमें मुतअद्दिद सामान जब्त किया गया और तजावुज़ात को मस्मार भी किया गया। इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत मुतअद्दिद दुकानों को सील भी किया गया। टेक्सला बार एसोसिएशन के सदर सैयद तजम्मुल हसन काज़मी एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से आज टेक्सला बार में वकला के एजाज़ में एक शानदार और पुरवकार डिनर का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में टेक्सला बार से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर और जूनियर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे बार में इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे की फिजा कायम रही। तकरीब के मौके पर सदर टेक्सला बार सैयद तजम्मुल हसन काज़मी एडवोकेट हाई कोर्ट ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि वकला बिरादरी ही अदल व इंसाफ की असल मुहाफिज है और बार एसोसिएशन हमेशा अपने मेंबरान के मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल रहेगी। उन्होंने वकला की पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए कहा कि ऐसे इज्तिमात बाहमी रवाबत मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। डिनर की तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहां वकला ने बाहमी गुफ्तगू, तबादला ख्याल और यकजहती का अमली मुजाहरा किया। शुरका ने इस खूबसूरत इंतजाम पर सदर टेक्सला बार और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इस तरह वकला बिरादरी को मुत्तहिद रखने के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद किया जाता रहेगा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि टेक्सला बार एसोसिएशन मुस्तकबिल में भी वकला के हकूक, वकार और मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करती रही। सिटी 55 न्यूज़ प्लस डिप्टी ब्यूरो चीफ जहीर अहमद खान। रिपोर्ट दिलदार अहमद मलिक। सिंध पुलिस में काबिल और ईमानदार अफसरान की कमी नहीं, ये बात सदर नेशनल प्रेस क्लब मोहम्मद अफसर वारसी ने थाना आरामबाग इंस्पेक्टर गुलाम अली चन्ना से मुलाकात के दौरान कही। इंस्पेक्टर गुलाम अली चन्ना हाल ही में महकमाना तरक्की पाकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर मुकर्रर हुए हैं। मैं मोहम्मद अफजल वारसी, सदर नेशनल प्रेस क्लब कराची। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से ठीक ठाक है माशाल्लाह। सर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पर पहुंचाया है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना आरामबाग में। आप देख रहे होंगे हमारे चन्ना साहब हैं, इनको अल्लाह ताला ने इनकी फर्शनासी और खिदमत इंसानियत पर जो है वो नवाजा है। IG सिंध से और मुतल्लिका अफसरान से ये गुजारिश है कि ऐसे फर्शनास और नेक नियत इंसान ईमानदार को लाजमी एक अच्छी पोजीशन पर लाया जाए। इनकी गुज़िश्ता हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि इनकी बड़ी खदमात हैं पुलिस महकमे के हवाले से और जराइम की बेहकनी में ये अपना एक मौसर इकदाम रखते हैं। ऐसे फर्शनास अफसर को जो है वो तरक्की दे के मज़ीद किसी इलाके का थानेदार या SHO मुकर्रर किया जाए ताकि जराइम की बेहतरी की जा सके। ऐसे लोगों को ओबलाइज भी करना है, उनको इज्जत भी देना है जो सरकारी महकमे में रहते हुए एक ईमानदाराना तौर पर अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मैं हुकाम बाला से गुजारिश करूँगा कि ऐसे फर्शनास अफसर को जो है वो लाजमी मज़ीद तरक्की दी जाए। और हमने क्राइम रिपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन भी इसीलिए हम क़याम अमल में लाई है ताकि हम पुलिस के साथ मिलकर उन जराइम पेशा अनासिर की पाकिस्तान में बिल्कुल उनको सफाया करें और पाकिस्तान को बिल्कुल पाक साफ बनाएं। बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वकला के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। टेक्सला बार एसोसिएशन में सीनियर कानूनदान मलिक अली नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से बार के तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला के एजाज में सुबह के नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की और खुशगवार माहौल में एक दूसरे से मुलाकात और तबादला ख्याल किया। नाश्ते की इस तकरीब का मकसद वकला के दरमियान बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और पेशा वराना हमाहंगी को फरोग देना था। तकरीब में शरीक वकला ने मलिक अली नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट के इस अहसन इक़दाम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ जहीर अहमद, सिटी 55 न्यूज़ प्लस। सिटी 55 न्यूज़ प्लस जिला कंबर शोदात कोर्ट से ब्यूरो चीफ सराय अफसर अली की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका सदर पेटे अलिफ जिले कंबर शोदात कोर्ट के नामवर और मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा साइंस सिकंदर अली विर्क की सालगिरह के मौके पर उनके दोस्तों ने कंबर में केक काटा। इस तकरीब में बड़ी तादाद में दोस्तों और असातिज़ा ने शिरकत की।
اس موقع پر سائیں سکندر علی ویر کو سم کی سوگات، ٹوپی، اجرک پھولوں کے ہار اور بوسکی کے پگ پہنائی گئی اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر پیٹ الف کے رہنماؤں حبیب الرحمان ججڑو، احمد علی وہاچو، حبیب اللہ تنیو سمیت دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائیں سکندر علی ویر ایک انمول ہیرا ہے۔ وہ دوستوں کو بر وقت عزت دینے والے سخی مرد، نامور، مہمان نواز اور محبوب رہنما ہے، جنہوں نے ہمیشہ اساتذہ کی بے لوث خدمت کی، جسے کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سائیں سکندر علی ویر کی محبت، شفقت اور عزت کو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ابن عظیم حمید۔ 55 سٹی نیوز۔ فیض آباد روڈ جھنگ پر واقع نادرا دفتر کے قریب خنزیر کی موجودگی، ریسکیو 1122 کی بر وقت کارروائی۔ ریسکیو 1122 کو آج صبح 11:50 پر کنٹرول روم میں اطلاع موصول ہوئی کہ نادرا آفس فیض آباد روڈ جھنگ کے قریب ایک خنزیر بے قابو حالت میں گھوم رہا ہے، جسے شہریوں نے حفاظتی اقدام کے طور پر ایک دکان میں بند کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کنٹرول نے قریبی ریسکیو وہیکل کو فوری طور پر موقع پر روانہ کر دیا۔ واقعے کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسکیو 15 کنٹرول وائلڈ لائف رینجرز کو بھی فوری اطلاع دی گئی۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے وائلڈ لائف رینجرز کے ساتھ مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے خنزیر کو محفوظ طریقے سے قابو میں لے لیا اور بعد ازاں اسے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے بر وقت اور پیشہ ورانہ کارروائی پر ریسکیو ٹیم کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ریسکیو 1122 پر غیر معمولی صورتحال میں عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔